हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही स्पेशल और हिस्टोरिक इवेंट के बारे में जो इसरो के लिए एक नया माइलस्टोन सेट करने जा रहा है। इसरो अपना 100वां मिशन लॉन्च करने जा रहा है और ये मिशन है एक नेविगेशन सैटेलाइट NVS-02 जो GSLV रॉकेट के थ्रू लॉन्च होगा। ये मिशन सिर्फ एक नंबर गेम नहीं है बल्कि इसके साथ एक नए चैप्टर की शुरुआत हो रही है इसरो की स्पेस जर्नी में। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये मिशन इसरो के नए चेयरमैन वी नारायणन के अंडर पहला मिशन होगा जो जनवरी में अपनी ड्यूटी संभालते हैं। तो आज हम बात करेंगे इसरो के 100वें मिशन के बारे में, इसके इम्पोर्टेंस के बारे में और कैसे ये लॉन्च इंडिया के स्पेस प्रोग्राम को एक नए लेवल पर ले जा सकता है। तो चलिए इस एक्साइटिंग स्पेस जर्नी की तरफ कुछ डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस मिशन के बारे में। इसरो का 100वां मिशन एक नेविगेशन सैटेलाइट NVS-02 को लॉन्च करने के लिए है। ये सैटेलाइट नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन सीरीज का हिस्सा है जिसका मेन एम है एक्यूरेट पोजीशन, वेलोसिटी और टाइमिंग डाटा प्रोवाइड करना। सिर्फ इंडिया तक नहीं बल्कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट और उससे लगभग 1500 किलोमीटर दूर तक। NAVIC मतलब नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन एक इंडिजिनस सिस्टम है जो US के GPS सिस्टम का अल्टरनेटिव है और ये इंडिया को अपनी नेविगेशन नीड्स के लिए इंडिपेंडेंट बनाता है। इस मिशन में जो NVS-02 सैटेलाइट लॉन्च हो रहा है वो सेकेंड जनरेशन सैटेलाइट का पार्ट है जो और भी एडवांस फीचर के साथ आएगा। सैटेलाइट का वेट है 2250 किलो और ये काफ़ी एडवांस पेलोड्स के साथ आता है। इसमें L1, L5 और S बैंड के नेविगेशन पेलोड्स हैं, साथ ही C बैंड में रेंजिंग पेलोड भी है जो पहले के NVS-01 सैटेलाइट से सिमिलर है। इस सैटेलाइट को मेनली टेरेस्ट्रियल, एरियल और मैरीटाइम नेविगेशन के लिए यूज़ किया जाएगा, लेकिन उसके एप्लीकेशन और भी वाइड है जैसे प्रिसीजन एग्रीकल्चर, फ्लीट मैनेजमेंट, मोबाइल डिवाइस में लोकेशन बेस्ड सर्विसेज, IoT एप्लीकेशन और इवन इमरजेंसी और टाइमिंग सर्विसेज। ये मिशन इसरो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे इंडिया अपने सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम को और ज़्यादा एनहेंस करेगा और फ्यूचर के लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाएगा। अब इस सैटेलाइट की लॉन्च के साथ ही हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसरो अपने ग्लोबल पोजीशन को और स्ट्रॉन्ग करेगा। इसके बाद हम थोड़ा और डिटेल में जाएंगे कि इस मिशन का ओवरऑल इम्पैक्ट क्या होगा और इसरो के 100वें मिशन का क्या सिग्निफिकेंस है इंडिया और दुनिया के लिए। इसरो का NAVIC सिस्टम एक रीजनल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है जिसका मेन बेनिफिट ये है कि ये इंडिया और सराउंडिंग रीजन्स को प्रिसाइज पोजीशनिंग डाटा प्रोवाइड करता है। अब तक इसरो ने अपने पहले सीरीज ऑफ सैटेलाइट NVS-01 को लॉन्च किया था और अब NVS-02 के साथ ये सिस्टम और ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएगा। मतलब जो एप्लीकेशन इस सैटेलाइट के थ्रू पॉसिबल है वो इंडिया के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। प्रिसीजन एग्रीकल्चर से लेकर फ्लीट मैनेजमेंट तक हर फील्ड में ये टेक्नोलॉजी एक गेम चेंजर बन सकती है। फॉर एग्जांपल फार्मर्स को एक्यूरेट लोकेशन डाटा मिल सकता है जिससे उन्हें अपने क्रॉप्स को ज़्यादा इफ़िशिएंटली मॉनिटर करने में मदद मिलेगी। इस तरह मैरीटाइम नेविगेशन और एरियल नेविगेशन में भी सेफ्टी और इफ़िशिएंसी काफ़ी इम्प्रूव हो सकती है। इसके अलावा एक और मेजर एरिया जहां इसरो का NAVIC इम्पैक्ट डाल सकता है वो है इंटरनेट ऑफ थिंकिंग्स मतलब IoT एप्लीकेशन। जितना ज़्यादा कनेक्टेड वर्ल्ड हो रहा है उतनी ज़्यादा ज़रूरत एक्यूरेट लोकेशन डाटा की है। तो NVS-02 सैटेलाइट IoT बेस्ड डिवाइसेस को भी ज़्यादा एक्यूरेट और रिलायबल डाटा दे सकता है जो हर फील्ड वेदर इट्स लॉजिस्टिक्स, हेल्थ केयर और अर्बन डेवलपमेंट को इम्प्रूव करने में मदद करेगा। जब हम बात करते हैं ग्लोबल पर्सपेक्टिव की तो NAVIC का डेवलपमेंट एक इम्पोर्टेंट स्टेप है इंडिया के स्पेस प्रोग्राम को ग्लोबल लेवल पर एस्टेब्लिश करने में। अगर इंडिया अपने इंडिजिनस नेविगेशन सिस्टम को ग्लोबल स्केल पर एक्सपेंड करता है तो दुनिया भर की कंट्रीज़ को भी एक अल्टरनेटिव मिल सकता है US के GPS सिस्टम के कंपैरिजन में। और ये एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज भी हो सकता है क्योंकि नेविगेशन और टाइमिंग डाटा का यूज़ हर सेक्टर में होता है। और एक की फैक्टर है इसरो का कंसिस्टेंट ग्रोथ और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। जैसे इसरो अपने कैपेबिलिटीज़ को अपग्रेड कर रहा है वैसे ही ये इंटरनेशनल मार्केट्स में अपना इन्फ्लुएंस भी बढ़ा रहा है। इसरो ने पहले भी कई इंटरनेशनल सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है और NAVIC जैसे प्रोजेक्ट्स के थ्रू ये और भी ज़्यादा ग्लोबल कोलैबोरेशन की अपॉर्चुनिटीज़ ओपन कर सकता है। तो इसरो का 100वां मिशन सिर्फ एक माइलस्टोन नहीं है, ये एक सिंबॉलिक स्टेप है जो दिखाता है कि इंडिया का स्पेस प्रोग्राम कितनी फास्ट प्रोग्रेस कर रहा है और किस डायरेक्शन में जा रहा है।
अगर इसरो अपने मिशन को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करता है तो ये ग्लोबल स्पेस लैंडस्केप में इंडिया को और भी ज़्यादा प्रोमिनेंस दे सकता है। अब बात करते हैं इसरो के नए चेयरमैन वी नारायणन के रोल के बारे में। नारायणन ने 13 जनवरी 2025 को अपनी ड्यूटी संभाली थी और ये उनका पहला मेजर मिशन है। उनकी लीडरशिप और विज़न इसरो के फ्यूचर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि उनके अंडर इसरो को अपने नेक्स्ट जनरेशन स्पेस मिशन को एग्जीक्यूट करना है, जैसे इंटरप्लैनेटरी मिशंस, डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन और एडवांस सैटेलाइट टेक्नोलॉजीज। नारायणन के अपने लीडरशिप में पहला मिशन होने के नाते ये उनके लिए एक इम्पोर्टेंट टेस्ट है। उनका पहला चैलेंज होगा इसरो की लेगेसी को कंटिन्यू करना और उसे इवॉल्व करते हुए नए चैलेंजेस को फेस करना। उनके अंडर इसरो को अपने इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को एनहेंस करना होगा और उसे ग्लोबल स्पेस कम्युनिटी में और ज़्यादा रिकग्निशन दिलवाना होगा। नारायणन की लीडरशिप में इसरो का फोकस एडवांस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर होगा। जैसे कि हमने देखा है, इसरो ने अपने इंडिजिनस सैटेलाइट्स डेवलप करने में काफ़ी प्रोग्रेस की है और NAVIC सिस्टम इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। उनकी लीडरशिप में इसरो की प्रायोरिटी रहेगी हाईटेक सैटेलाइट सिस्टम को लॉन्च करना, जिसमें प्रीसेशन नेविगेशन, वेदर मॉनिटरिंग और कम्युनिकेशन सिस्टम होंगे। एक और एस्पेक्ट है इसरो का इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। वी नारायणन की लीडरशिप में इसरो का गोल ये हो सकता है कि वो अपने स्पेस मिशन के लिए और भी ज़्यादा इंटरनेशनल पार्टनर्स को इन्वॉल्व करे। जैसे अभी तक इसरो ने कई इंटरनेशनल सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है, वैसे ही फ्यूचर में इसरो और भी कंट्रीज़ के साथ कोलैबोरेशन कर सकता है, जिससे ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में उनका रोल और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। नारायणन की लीडरशिप में इसरो को अपनी कैपेसिटी को स्केल करना होगा ताकि वो अपने स्पेस मिशन को फ्यूचर के टेक्नोलॉजी नीड्स के साथ मैच कर सके। उनके विज़न से ये भी हो सकता है कि इसरो फ्यूचर में कमर्शियल स्पेस वेंचर्स की तरफ भी एक्सपेंड करे, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर कंपनीज़ के साथ कोलैबोरेशन या इवन स्पेस टूरिज्म का पार्ट बनाने का प्लान। तो इसरो का 100वां मिशन वी नारायणन की लीडरशिप काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एक टर्निंग पॉइंट है। इस मिशन के सक्सेसफुल लॉन्च के बाद इसरो की स्पेस एक्सप्लोरेशन जर्नी और भी ज़्यादा एम्बिशियस हो सकती है। अगर इसरो अपने गोल को अचीव करता है तो इंडिया का स्पेस प्रोग्राम इंटरनेशनल स्टेज पर और भी ज़्यादा रिकॉग्नाइज्ड हो सकता है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो।